नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। इको गार्डन में विभिन्न छात्र संगठनों के छात्र एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि लगातार नीट, एसएससी समेत कई भर्ती और साथ ही प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक मामलों को निष्पक्ष जांच और साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए, ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके। शिक्षा मंत्री विवेक ने भी वहां पर लोगों से बातचीत करी और साथ ही पेपर लीक पर नारे लगा रहे छात्रों का समर्थन किया है। पेपर लीक को लेके जिस तरीके से इको गार्डन में आज भारी मात्रा में छात्रों की यहाँ पर आपको भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं पर हमारे साथ एक महिला बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे कि पेपर जो लीक हो रहे हैं उनको लेके जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उन्होंने यहाँ पर आके उनकी क्या मांगे। मैम, क्या मांगे आपके और आप यहाँ पर आके आप किसका सहयोग कर रही हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम समता है और हमारी मांगे वही हैं जो इन स्टूडेंट्स की मांगे हैं और हम इनके साथ बुरी तरह से हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं वो इनके मांगों के साथ हैं, जो बच्चे सड़क पे आज उतरे हैं। और इनकी जो भी मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेके चेकिंग से लेके सरकार की जवाबदेही से लेके सारी चीज़ों पे हम साथ हैं और इसलिए यहाँ पर हम आए हैं। मैम, जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको लेके जो कॉकरोच जनता पार्टी वो भी आवाज़ उठा रही है, तो आप क्या पार्टी को सपोर्ट करती हैं या सिर्फ एक मुद्दे को? नहीं, देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने ये एक कॉकरोच बोलने पे ये अभियान शुरू हुआ, ठीक है, सूर्यकांत जी के उस पर। लेकिन पेपर लीक को लेकर यहाँ पर तमाम संगठन ने, जो छात्र संगठन थे, जिसमें से आयसा है ना, लेफ्ट यूनिटी के सारे लोग हैं, कांग्रेस का NSUI है, वो राजस्थान में लाठियाँ खा रहा है ना। तो ये इन तमाम मुद्दों पर पहले से ही हो रहा है। अच्छी बात है कि एक ये जो बोला तो वो तो कॉकरोच बोल के सोचे निकल जाएंगे, लेकिन लोगों ने उसको पकड़ लिया, यूथ ने पकड़ लिया। और ये अच्छी बात है कि उसने अपना ये मुद्दा, सिर्फ हमको कॉकरोच कहा गया यहाँ तक नहीं, और वो एक काफ़ी आगे बढ़ा है और भी आगे बढ़ना चाहिए और भी तमाम मुद्दों पर, क्योंकि ये देश का भविष्य है। और अभी तो इनका ही पूरा कहिए कि अस्तित्व खतरे में है, एक छात्रों का, और उनका खतरे में है। जाहिर सी बात है हम जैसे लोगों का भी खतरे में, वो हमारे बच्चे हैं। तो जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगे, हम सुरक्षित नहीं होंगे और हम आम जनता सुरक्षित नहीं होंगे, तो ये देश सुरक्षित नहीं होगा। पर मेन मुद्दा किस चीज़ का था और यहाँ पर क्या हो रहा है? सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुयश है, मैं एक टीचर हूँ और ये यूपी वर्टिकल में पढ़ाता हूँ। दरअसल ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन था यूपी के जो एग्ज़ाम है उसमें अनियमितता देखने को मिली, और ख़ासकर जो अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद SI का एग्ज़ाम हुआ, तो इन दो पेपर्स को लेकर जैसे एक होता है ना कि मार्क्स को कैसे बढ़ाया गया, मार्क्स को कैसे काटा गया, इसको लेकर विवाद था। और ये जो आंदोलन है मुख्यतः यूपी के एग्ज़ाम तक सीमित था। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कुछ देर से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट के एग्ज़ाम को, नीट देखिए एग्ज़ाम वो भी मुद्दा है, लेकिन वो आज का मुद्दा नहीं था। ये जब विवेक सर एग्जामपुर के फाउंडर हैं, उनके द्वारा जब इसका आह्वान किया गया था, तो इसका आह्वान ही किया गया था केवल और केवल यूपी के एग्ज़ाम के लिए। ना हमें किसी मंत्रालय की वो चाहिए थी, इस्तीफा चाहिए था, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं इस्तीफे से। हमारा सीधा सा उद्देश्य था। छात्र यहाँ पर मौजूद है जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? भाई एक बात बताइए, राज्य की सरकार में केंद्र के शिक्षा मंत्री का क्या योगदान है? 12 तारीख का आंदोलन का जो आह्वान किया गया, आप देखिएगा पिछले 2 महीने से हम लगातार तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम यूपी के एग्ज़ाम को लेकर जो अनियमितता है, जो पारदर्शिता की कमी है, हम उसको दूर करना चाह रहे थे। कहाँ से आ गया नीट, कहाँ से आ गया धर्मेंद्र प्रधान, मेरी समझ के बाहर है। जी, किसी एक भी व्यक्ति ने वहाँ जाकर कहा हो कि नहीं यूपी के एग्ज़ाम का मुद्दा उठाओ, किसी ने कहा SI का मुद्दा उठाओ, किसी ने कहा कांस्टेबल का मुद्दा उठाओ, किसी ने कहा लेखपाल का मुद्दा उठाओ, नहीं ना। जब हमने घोषणा कर दी 2.5 महीने 3 महीने पहले कि हम केवल और केवल यूपी के एग्ज़ाम को लेकर जो उसकी अनियमितता है, जो पारदर्शिता की कमी है, उसको सुधार करना चाहते हैं। और एक मिनट सर, एक छोटी सी बात और, हमने आह्वान किया था क्या किसी का कि भाई किसी का भी पेपर लीक हुआ हो आप पहुँचो इको गार्डन, कहा था और कहना चाहेंगे आप? आपका व्यू, ठीक है, मेरा व्यू ये है
आपके घर का बच्चा होगा, आपके पड़ोसी का बच्चा होगा या आपके समाज का बच्चा होगा, क्या वह केंद्र सरकार की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें वह एग्ज़ाम नहीं देता? CUT का एग्जाम नहीं देता, CA का एग्जाम नहीं देता। आप बात हम कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि यूपी लेखपाल और UPSI से रिलेटेड जो इश्यूज है केवल उसी को उठाया जाए यहाँ पे। ये बताइए, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की होती है वहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़ के लोग, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तमाम संगठन के यहाँ पर लोग मौजूद हैं और छात्र मौजूद हैं। एजुकेशन से रिलेटेड बस एक छोटी सी बात, मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, तो हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है और वहाँ जाके डॉक्टर के पास में जाके खड़ा होता हूँ, मतलब पैर में भी दिक्कत हो सकती है ना, आप पैर का इलाज क्यों नहीं करो? भाई दर्द पेट का है मेरे, तो पहले पेट का करोगे ना। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा ये बताइए, चलो ठीक, अगर आपका UPSI के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, UPSC की स्थापना कब हुई थी, पहली बात। और दूसरी बात एक और इसमत है, आपने ये कहा हम कभी कि हम तो तैयारी करते हैं, हम तैयारी करने वाले छात्र हैं, भले SI का एग्जाम नहीं देते, UPSC एग्जाम देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, UPSC के बच्चे का मानसिक स्तर और कांस्टेबल और उसके मानसिक स्तर में डिफरेंस होगा कुछ? इसका मतलब है कि हो सकता है वो बच्चा उन्मादी हो, और आप तो UPSC की तैयारी करते हैं। पहले प्रश्न का जवाब दे दो, उसके बाद दूसरे का ले लो। UPSC की स्थापना कब हुई थी? ये सुनिए, अगर मैं पार्टी से आप तैयारी कर, सुनिए, UPSC की आप बात कर रहे हैं, UPSC आप बताइए जब देश आजाद हो उससे पहले UPSC बना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो फेडरल कमीशन नाम के जाना जाता था, उससे पहले बना था, ठीक है? आप ऐसे बात करोगे, सुनिए स्थापना कब हुई है, वो काम एग्जाम लेने वालों का था। पत्रकार कोई बात नहीं, देखिए आप एक पत्रकार होने के नाते आप पत्रकार में हुई नहीं भाई, कोई बात नहीं, तो आप वो काम पर बात करिए। मैं सवाल कह रहा हूँ, यही बात, हाँ इस पर बात करिए, वो चलो उनको छोड़िएगा, आप इस पर बात करिए जो परीक्षाओं में नियमितताएं होती हैं, आप उन पर बात करिए। क्या कहना चाहेंगे? हम ये हमारा सवाल ही यही था। यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो परीक्षाओं में नियमितताएं होती हैं, हमको सिर्फ यहाँ पर उसी मुद्दे पे बात करनी, ना CJP की, ना BJP की, ना किसी एग्जाम की नहीं। आप यहाँ पर देखिएगा कि जैसे एग्जाम होते हैं, कई तारीख के एग्जाम हुए हैं, आपने देखा है कि कई सारी धांधलियां हुई हैं, आपने देखा है कि स्कूलों से बच्चे 2-2 बजे के बाद छोड़े गए हैं। और एक छात्र होने के नाते हम लोगों ने सिर्फ ये मांगे की थी कि सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? लेट मी कंप्लीट प्लीज। हम लोगों ने क्या किया था, मांगे की थी कि हमारा SIT गठित कर लीजिए, आप जांच करा लीजिए। और आपने देखा था कि प्रयागराज में हम लोगों ने कैंडल मार्च इसी बात को लेकर किया था कि इसका एग्जाम करा लीजिए या जांच करा लीजिए। आपने क्या किया, आपने उनकी कोचिंग संस्थाएं बंद कर दी। ये क्या इस देश में क्या अपनी आवाज़ उठाना ये भी गुनाह हो गया? अगर मैंने आवाज़ उठा दी तो आप एक तरह से डिक्लाइन। छात्रों ने चेतावनी दे दी है कि जिस तरीके से वो एकजुट होकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर उनकी मांगों पर कोई फैसला नहीं लिया गया, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।